वेलकम, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? तो आज अपने लोग देखेंगे महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th। बच्चे लोग, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। आप जो है ना, बोर्ड से रिलेटेड कोई टेंशन मत लो। जैसे कि बहुत सारे पर्सन क्या समझते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना कि अब ये महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में दिया है ना, तो वही बुक में रहता है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है। कोई भी बोर्ड में देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कॉमन होते हैं। जैसे कि अभी अपने लोग ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप महाराष्ट्र बोर्ड में यदि हो तो आप ही को ये काम देगा, अदर बोर्ड को नहीं काम देगा। ऐसा नहीं है, हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ने पर ध्यान दो, न कि बोर्ड देखो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये इक्वल टू हमको ये करना है। ठीक है, तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। इस टाइप का सवाल जो है ना 3 तरीका से बनता है। पहला तरीका में आप ये इक्वल टू ये कर सकते हो, या ये इक्वल टू ये कर सकते हो, या इसको अलग कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो। नंबर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, अपने लोगों के पास 2 हाथ है, इसको बोलते हैं बायां हाथ, यानी कि LHS, लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द राइट हैंड साइड, दायां हाथ। तो अपने लोग क्या करेंगे, ये इक्वल टू ये करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, मैं सोल्यूशन लिख लूंगा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे जो करना है ना हमें प्रूव, वो मैं लिख दूंगा टू प्रूव देके टू प्रूव देके ये वाला क्वेश्चन मैं उतार दूंगा। ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे मैं उतार दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये अपने लोग फर्स्ट स्टेप रहेगा। अगर आप चाहते हो कि ये ले नहीं देना है हमको, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिख लो LHS। क्लियर? अब ये क्वेश्चन का आपको उतारो। अब यहां से आगे आप देखो, कोई फार्मूला तो लगने वाला नहीं है। मान लीजिए कितना परसेंट इसमें फार्मूला लगा भी देंगे, 1 माइनस साइन का लगा देंगे 1 बाय कोसेक, तो उससे क्या होगा, कंफ्यूज क्रिएट होगी। आप अपने ही जाल में एक तरीका से फंस जाओगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो आप एक ट्रिक से याद करो। जब कभी आप सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से देखो, जब कभी भी रूट टाइप का क्वेश्चन है ना इस टाइप का, आप वहां पे एक चीज अप्लाई करना, रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन वहां पे अप्लाई करना। अब बोलेगा रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन का मतलब होता है परमेयकरण। अब परमेयकरण क्या होता है, देखिए जो रूट होता है ना, रूट होता है ना, वो रईस होता है। रईस मतलब क्या होता है, एक तरीका से अमीर आदमी होता है। और अमीर आदमी कभी भी नीचे में नहीं बैठता है, उसको आसन चाहिए। ठीक है, उसको कुछ बैठने वाला चाहिए जिससे उसका गरिमा हो, मतलब वो लगे कि चलो मैं ये हूँ। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि रूट रईस होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने अभी लिखा 1/√7 लिखा। तो अब यहाँ पे देखो रूट क्या है, अभी मैंने क्या बताया आपको टेक्निक, रूट रईस होता है, अमीर होता है, और अमीर आदमी डेनोमिनेटर यानी कि नीचे नहीं रहता है। तो इसको हम कैसा भी करके क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। जब रूट को डेनोमिनेटर से हटाते हैं, नीचे से हटाते हैं, यानी कि हिंदी में हर से हटाते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बाबू लोग, न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन और आर से, एन का पावर आर से, और नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब रूट को डेनोमिनेटर से हटाते हैं, ऊपर डाल देते हैं, उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब यही सवाल है, तो इसको रेशनलाइजेशन में कैसा करूंगा? ठीक है, तो इसको क्या करूंगा मैं, ये जो नीचे में रहेगा ना डिटो, सेम टू सेम, आप इसको ऊपर भी कर दो और इसको यहाँ पे नीचे में कर दो। अब एक ही चीज को दोनों से गुना करना पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, कुछ भी करे फर्क ना पड़े। तो ये रूट 7 कट जाएगा तो वही का वही होगा। तो मेरा ये मोटा मोटी सवाल क्या है, बैलेंस है। तो हम यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 1 से गुना करूंगा तो वही होगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अभी कैसे, यहाँ पे देखिए एक ही टाइप का रहेगा ना, सेम √7 तो √7 तो 7 कर देना, √5 तो 5 कर देना। जो भी चीज सेम रहेगा ना, आप एगो उतार देना है। अब यहाँ पे गौर करो, मैंने अभी क्या बताया कुछ देर पहले, रूट वाला क्या रहता है, रईस रहता है, अमीर आदमी रहता है। अमीर आदमी नीचे में नहीं बैठता है, ऊपर बैठता है। इसलिए देखिए ऊपर चला गया, रूट ऊपर चला गया, नीचे में 7 हो गया। अब यहाँ पे मुद्दा याद है कि इस दोनों को तोड़ के ये कैसे आया। तो देखो यहाँ पे गौर करो कि √7 है, और ये यहाँ पे क्या है, √7 है। तो आपको पता होगा कि गुना में पावर जुड़ता है, इस टाइप का रहता है, a का पावर m और a का पावर n। तो a का पावर m जो n होता है। ठीक है बाबू लोग, अब देखिए दोनों √7 है, ठीक है, एक ही जैसा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एगो लिख दूंगा।
अब गुना में पावर जुड़ता है, तो अब यहाँ पे क्या करो, एक और एक है तो दोनों को जोड़ोगे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि वो ये याद रखना है कंसेप्ट, यहाँ पर जो ये जो है, यहाँ जो ये दो छुपा रहता है, देखो क्या होता है, एक होता है स्क्वायर रूट, समझे, एक होता है स्क्वायर रूट, ठीक है बाबू लोग, और एक होता है क्यूब रूट। एक क्या होता है, क्यूब रूट। तो दोनों का जो सिंबल जो होता है ना, स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, या तो आप ऐसे लिखो या तो आप ऐसे लिखो, यहाँ पे ये या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, या यहाँ पे दो छुपा है, लेकिन क्यूब रूट में आपको 3 देना नेसेसरी है, जरूरी है। तो स्क्वायर रूट में आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, लेकिन क्यूब रूट में आप ऐसा ही लिख सकते हो, क्यूब रूट को आप ऐसे नहीं शो कर सकते हो, गलत हो जाएगा, बात समझना। यानी कि स्क्वायर रूट का मेरे पास दो मेथड हो गया, या तो मैं ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन क्यूब रूट में वन ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे रूल क्या कहती है कि अगर आपको इस टाइप का रहेगा, मान लीजिए 5 है और यहाँ पे 2 है, तो मैंने अभी क्या बोला, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 2 छुपा हुआ है, तो 2 छुपा हुआ, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी ये वाला 2 से यहाँ जो 2 है छुपा हुआ, ये कैंसिल हो गया, 7 बचा, इसलिए 7 हो गया। अब तो या तो ऐसे समझो या इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ये देखो रूट 7 है तो रूट 7 दिया, इसको बट्टा को मैंने ये जो रूट है ना, इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 7 एक्सटेंड कर दिया, 7 और 7 को मैंने यहाँ पे दे दिया, और आपको पता है यहाँ पे 2 है छुपा हुआ है, तो जोड़ा लगेगा, तो 2 को 7 है तो 1 को 7 होगा, इसीलिए निकल गया। तो इस टाइप का कुछ बेसिक रूल होते हैं, ठीक है। अब ये बात करते हैं क्वेश्चन को। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि रेशनलाइजेशन क्या होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, आप कमेंट भी कर सकते हो, क्लियर। चलिए थोड़ा थोड़ा समझे होंगे। रेशनलाइजेशन दैट मीन्स रूट को नीचे से हटाना, रिमूवल ऑफ रूट बाय द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड रेशनलाइजेशन। सिंपल वे में आप समझिए। अच्छा अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रेशनलाइजेशन करूँगा, ऐसे करके बट्टा खींचूंगा, मतलब रूट दे दूंगा, और यहाँ पे मैं एक बट्टा खींच दूंगा, और इसको सेम टू सेम मैं उतार लूंगा, ठीक है, उतारो ऐसे करके। अब ये हो गया, अब यहाँ पर हो गया। अच्छा ऊपर में रूट तो चलेगा, लेकिन ये रूट दोनों में है, तो हम कैसा भी करके इसको आपको तोड़ ताड़ के ये लाना है, तो वो मैं कैसे लाऊंगा। अब देखिए इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए गुना का साइन लगाते हैं, और नीचे में जो रहेगा ना उसका ठीक उल्टा हो जाता है। यानी कि देखो आप ऐसे करके उतार दो, इस टाइप का ऐसे करके आप उतार दो, यहाँ भी ऐसे करके उतार दो। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, प्लस होगा ना तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना, यानी कि घटाओ का। अब फिर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस का साइन निकाल देना, बात समझे। अब कोई टेंशन नहीं है, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा। देखो इससे ये क्या हो गया, कट गया, यानी कि देखो इस टाइप का है ये। अब इसका रेशनलाइजेशन कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि नीचे में रूट है, हटा के आपको ऊपर देना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, गुना का साइन लगा देंगे, इसको ऐसे करके उतार देंगे। यहाँ पे क्या है बाबू लोग, प्लस है तो क्या देंगे, माइनस माइनस। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे क्या देते थे, प्लस प्लस, इस टाइप का, क्लियर। अब इसको कैसे आप सब समझ गए ना बात, आप लोग प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस रहता तो प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे बराबर का साइन देके इस टाइप का लकीर खींचेंगे, फिर मैं एक बट्टा ऐसे करके खींच दूंगा। अब देखो अब यहाँ से आप आइडेंटीज लगाओ। आइडेंटीज का मतलब होता है तादाद में, दैट मीन्स कोई फार्मूला का लगाओ। अब अल्जेब्रिक फार्मूला बहुत सारे पर्सन याद कर लिए हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका मैंने बी स्क्वायर क्या होता है, वट एवर, मतलब बहुत सारे फार्मूला आपको याद हुआ होगा। तो आप यहाँ से आगे क्या करो, देखो ये इसका दोस्त कौन है। इसका दोस्त कहने का मतलब है, आप अगर देखोगे अगर गौर से, आइडेंटिटी सब आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब अगर गौर करोगे तो ये हमें क्या लग रहा है, इसके जैसा लग रहा है देखने में, ए प्लस बी, नीचे की बात करें ए माइनस बी, ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी कैसे, देखो ये ए है, ठीक है बाबू लोग, यहाँ भी क्या है ए, तो यानी कि एक जैसा है, तो यहाँ भी क्या है एक है, और यहाँ भी क्या है एक जैसा है। फिर देखो ये प्लस और माइनस, यानी कि साइन अलग अलग है। यहाँ भी देखो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ऐसे करके, इसके लिए कोई दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो एक, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी ए, तो यहाँ भी है, 5 रहता 5 रहता, तो मतलब एक रंग मिलना चाहिए, ओके। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। उल्टा मुंडा भी रहेगा चलेगा, माइनस प्लस भी रह सकता। अच्छा फिर देखो साइन थीटा, साइन थीटा एक टाइप का, तो यहाँ भी बी और बी। तो आपको नहीं लगता है सेम टू सेम फोटो स्टेट जैसा, डिट्टो मैच किया इसके जैसा, तो मैं कह सकता हूँ कि इस सब का दोस्त क्या है, इस ऐसा है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर और माइनस
बी स्क्वायर। अब कैसे हुआ उसको भी आप कर सकते हो। अब आप लोग अगर एक सेकंड इधर आइएगा तो ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको निकाल दो, इसको ब्रैकेट में, फिर इसको निकाल दो, इसको ब्रैकेट में। अब जूनियर क्लासेस में पढ़े हो गया आप। अब देखो इसको ऐसे गुना करो तो एक एक, इसको ऐसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस 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 बी को एक से गुना करो तो बी ए या ए बी एक ही बात है। देखो 2 को 3 से गुना करते हैं तो 6 आता है, ठीक है। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 12 थोड़ी होगा, वो भी तो 6 नहीं होगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, जोड़ और घटाव में उल्टा पुल्टा चलता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ घटाव में कर सकते हैं। यहाँ पे फिर देखो ए को मैंने निकाला, इसको ब्रैकेट में, फिर मैंने बी को निकाला, इसको फिर ब्रैकेट में, फिर प्लस और प्लस प्लस, ए को ए से गुना किया तो ए स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस, ए को बी से गुना किया तो ए बी, प्लस और प्लस प्लस, बी को ए से गुना किए तो बी ए लिखो या ए बी लिखो, एक ही बात है, गुना में चलेगा उल्टा पुल्टा, प्लस और माइनस माइनस, फिर बी को बी से किए तो क्या हो गया बी स्क्वायर। आप लोगों को पता है कि दोनों एक जैसा है, ये देखिए ए बी है, ये भी है, दोनों एक जैसा है, साइन अलग अलग है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। अच्छा से समझना है, कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब तो मैं समझ गया कि इसका अगर फार्मूला ये हुआ तो इसका भी फार्मूला देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे ए दिए, तो ए है तो यहाँ भी एक है, तो एक का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा नीचे में एक का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, समझे बच्चे लोग। अच्छा फिर देखो ऊपर में अगर आप गौर करो, आप कोर्स भी ले सकते हो, टेंशन देखो कोई टेंशन नहीं है, इसके लिए कोई भी टेंशन मतलब नहीं है, चिंता नहीं करना है, कोर्स भी ले सकते हो। आप गौर करो, आपको इस दोनों का तो फार्मूला ये तो आप लगा दिए, आपको ये सेम टू सेम लग रहा है, तो इसका कोई फार्मूला नहीं लगेगा, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या है एक है, तो यहाँ पे क्या है दो है, तो इसको 2 बार लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, क्लियर। अब स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, इसके आगे मैं क्या करूंगा, अब देखो इसके आगे क्या करूंगा, ये जो है ना ये मैं इसे करके उतार दूंगा, ठीक है। अच्छा तो इसको वैसा का वैसा एज इट इज उतार, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, आई रिपीट ये 2 छुपा हुआ है, नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया स्क्वायर रूट आप तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब इसको ऊपर में ऐसे करके उतार दो एज इट इज, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया। अच्छा फिर यहाँ पे देखो, आप बताओ एक को 2 बार लिखेंगे तो एक क्या हुआ, एक हुआ, जैसे कि एक को 5 बार लिखेंगे तो एक हुआ, एक को कितना भी बार लिखेंगे इनफाइनाइट बार, कितना भी, यहाँ पर कुछ भी आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दो, एक को 5 बार लिखेंगे तो एक होगा, एक को 10 बार लिखेंगे तो एक ही होगा, एक को 7 बार लिखेंगे तो एक ही होगा, व्हाट एवर यू वांट टू डू में कुछ भी लिखेंगे, एक का पावर कुछ भी रखेंगे तो एक ही होगा। तो आप हमें एक बात बताओ, एक का 2 बार है तो एक का जो 2 बार लिखेंगे तो एक गुना एक तो एक होगा, तो यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, एक दे दिया हमें। अच्छा फिर यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा माइनस, फिर साइन थीटा 2 बार है तो साइन थीटा को 2 बार लिखो, 1 2। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ जो बहुत ही रेयर स्टूडेंट को आता है, बहुत ही मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं आता है, 80% को तो नहीं आता, 20% को आता होगा तो आता होगा। वो क्या कि थीटा का मतलब क्या होता है, लोग थीटा तो पढ़ता है लेकिन थीटा का मतलब नहीं पता है, एंगल होता है थीटा का मतलब, आप याद कर लो फ्लोट में, थीटा मतलब क्या होता है आप लोग, एंगल होता है, एंगल मतलब कोण, ठीक है, थीटा का मतलब एंगल। अब यहाँ पर फिर दूसरा चीज जो तो बहुत रेयर स्टूडेंट को पता रहता है कि देखो साइन और थीटा के बीच में प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए, यानी कि साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा ये दोनों से चिपका हुआ है, ये ऐसा मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, साइन लिख के गुना का साइन देके थीटा नहीं लिख देना, कि साइन थीटा का प्रोडक्ट नहीं होता है, साइन थीटा का प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं होता है तो उसका भी मैं रीजन बहुत ही जल्द बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो साइन थीटा को 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्यों देखो ऐसे करके 1 बार लिखा, 2 बार लिखा तो गुना में पावर जुड़ता है तो एक कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अच्छा
अब यहाँ पे देखो, इसके आगे ये तो हो गया। अब यहाँ पे गौर करो, अब कितना परसेंट को क्या, देखो आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। अब हमें एक बात बताओ, आप जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक कहाँ से होगा। आप आगरा जाओगे नहीं तो ताजमहल कहाँ से देखोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत फार्मूला को लर्न करना पड़ेगा कि देखो हमें तो याद है, हमने इसका फार्मूला पढ़ रखा है, तो इसका फार्मूला जो है कोस स्क्वायर थीटा। और जिसको नहीं याद है 1 - sin स्क्वायर थीटा का ये वाला नहीं याद है, तो उसका भी मैं जुगाड़ बताता हूँ। देखो आप क्या करो, इसको प्रूफ कैसे करोगे बाप लोग, तो बच्चे लोग प्रूफ कैसे करेंगे। ये देखो कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस टाइप का मैं पहले उतार लूँगा, जिसको नहीं आता उसके लिए। देखिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप अपने बुक से फार्मूला सब याद करो, ठीक है, आइडेंटिटी सब। 1 - sin थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, P/h। लेकिन आप अगर गौर करोगे यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो sin स्क्वायर थीटा हो गया, तो इसको क्या हो जाएगा, ये sin थीटा, ऊपर में पावर लग जाएगा, तो sin का फार्मूला क्या हो जाएगा, P/h। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो P को 2 बार लिखेंगे तो P स्क्वायर, और H को 2 बार लिखेंगे तो H स्क्वायर, आराम से। अच्छा, इसलिए मैंने ऐसा किया, नीचे में देंगे, इसका एलसीएम करेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो 5 एक अलग होता है, 5 होता है ना, लघुत्तम यानी कि एलसीएम। 5 एक एलसीएम 5 होता है, 6 का एलसीएम 6 होता है, 7 एक एलसीएम 7 होता है, तो एच स्क्वायर एक एलसीएम है, 6 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। फिर देखो 1 को कितना में पढ़ेंगे, 7 आएगा 7 बार, 1 को कितना में पढ़ेंगे, 5 आएगा 5 बार, 1 को कितना में पढ़ेंगे, 10 आएगा 10 बार, तो 1 को कितना में पढ़ेंगे, एच स्क्वायर आएगा एच स्क्वायर बार, उसको 1 से गुना करेंगे तो एच स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो गया, मिल गया ना, 5 5 मिल ही जाता है, ये दोनों मिल गया, तो इसको कितना में पढ़ेंगे, इतना आएगा 1 बार, उस 1 को इससे गुना करो। फिर देखो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ना, ट्रिगोनोमेट्री ये राइट एंगल पे अप्लाई करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से कि ट्रिगोनोमेट्री किस पर अप्लाई होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होता है। ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल पर अप्लाई होगा। ट्रिगोनोमेट्री मीन्स व्हाट, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब एंगल, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। 3 एंगल को मेजरमेंट करते हैं ना, उसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। लेकिन कौन सा 3 एंगल, तो ट्रायंगल का 3 एंगल। और ट्रायंगल में कौन ट्रायंगल का 3 एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, ठीक है, इसको बी बोलते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो देखो एच स्क्वायर मैंने पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। अच्छा, क्योंकि ये बड़ा होता है, इसका मान सबसे बड़ा होता है, ठीक है, हाईएस्ट मान होता है, तो इसमें से ये जाएगा तो ये होगा, यहाँ पे क्या हो गया, एच स्क्वायर। इसका आप ऐसे लिख सकते हो, B/h 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ठीक है। अच्छा, B/h का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, cos थीटा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसलिए मैंने क्या किया, ऐसे करके लिख दिया, याद हो कोई दिक्कत, अब ऐसे करके बना के भी कर सकते हो। तो आपको नहीं लगता इसमें थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आपको अच्छा क्या रहेगा, तुरंत आप इसको डायरेक्ट में मार दो। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सेम टू सेम उतार देना है, इसमें आपको किसी भी तरीका से छेड़छाड़ नहीं करना है, तो चुपचाप उतार देना है। यहाँ पे हो गया ये। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक रूल है, अब यहाँ पे एक रूल, यहाँ से आगे क्या कर सकते हो आप देखो, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, तो स्क्वायर रूट में जोड़ा लगता है, स्क्वायर रूट में जोड़ा लगता है, स्क्वायर रूट में जोड़ा लगता है, तो ये 2 गो है, तो 1 गो है। फिर यहाँ पे ये है 2 गो, तो क्या दे देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। आराम से ऐसे करके बना सकते हैं। आप ऐसे नहीं अगर बनाना चाहते हो तो इसका एक और तरीका है। तो यहाँ तो समझ गए, एकदम ठीक है। मैं अभी आपको इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। आप क्या करो, यहाँ से आगे आप ऐसे भी कर सकते हो, वो तो समझ गए। या यहाँ पे 2 है छुपा हुआ, नहीं भी दोगे तो चलेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1 - sin थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया ना। अब यही मैंने कैसे किया, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, नीचे में भी बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करोगे, A/P करोगे, 2 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ भी 7 होगा, तो यहाँ पे क्या दे देना, 7। इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा। ऐसे नहीं फिर लिख सकते हैं, ऐसे करके यही आंसर हो गया। दोनों में नहीं ना हुआ एक रंग, तब ऐसे नहीं लिखेंगे, तब गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, यहाँ तो हो गया। फिर मैंने अभी कुछ देर पहले बताया ना, ये वाला से ये वाला क्या कर सकते हैं, कैंसिल, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 1 - sin थीटा। अच्छा, फिर यहाँ पे ये वाला cos थीटा उतार देंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा, आप देखिए, तो यही मैंने अभी कुछ देर बताया था पहले कि आप ऐसे भी लिखोगे, इस टाइप का भी लिखोगे तो चलेगा, बात बराबर हुआ। देखो अब ऐसे भी बना सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 को है ना, निकल गया तो 1 आ गया,
फिर दो को निकल, मतलब इस टाइप का देखो, 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे कोस थीटा, फिर यहाँ पे कोस थीटा। दुगो है तो एगो आ गया, फिर दुगो है तो एगो आ गया, क्योंकि जोड़ा लगता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो इसके आगे ये तो हो गया। आप लोग उतारते चलेगा, नोट्स बनेगा, नोट्स बनाइएगा तभी देखिएगा। कितना परसेंट देख लेते हैं बस हो गया, नहीं मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठना है, नोट्स बनाना है, तभी तभी जाके मुद्दा खुलेगा। मैथमेटिक्स है, मैथ्स, व्हाट इज मैथ्स? मैथ्स मतलब माथा, माथा मीन्स क्या? दैट मीन्स ब्रेन। ये जब तक यूज नहीं किए, ब्रेन का एक ही फंडा है बाबू लोग, यूज इट अदरवाइज लॉस इट, अदरवाइज लॉस इट। ब्रेन का एक ही फंडा है, आप यूज करो, नहीं यूज करोगे तो ये लॉस हो जाएगा। तो यूज कैसे करोगे? ज्यादा से ज्यादा मैथ्स बना के। ठीक है, अच्छा मैथ्स से दिमाग खुलता है। ठीक है, मैथ्स यानी कि माथा। अच्छा अब देखो आगे, अब यहां से आगे फिर एगो ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आप हमें थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, इसको अब यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे दो रफ वर्क। हमें एक बात बताओ, 2 है, अब +3 है, और ये +5 है, और ये 7 है। इसको अगर आप तो मतलब किसको तोड़ के ये आया होगा? इसको तोड़ के आया होगा, आया होगा कि नहीं हो? आया होगा, आया होगा ना इसको तोड़ के। यानी कि देखो इस तीनों का एल्सियम करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, फिर ऊपर का उतार दे, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या हो गया? इसको तोड़ के ये आया, इसको तोड़ के ये आएगा। कैसे? देखो इसको तोड़ के ये ऐसे, फिर इसको एक बार लिख देंगे, सबका कॉमन रहना चाहिए 7 डिनोमिनेटर वाला। फिर इसको तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको तोड़ूंगा, 7 मिल गया, 7 को कितना पड़ेगा? 7 आएगा। एक बार उसको 2 सेकंड ऐसे देखो, ऊपर का आ गया कि नहीं आ गया? आया ना। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर देखो गौर करके, तो सेम टू सेम आपको नहीं लग रहा है? जब आपको घंसना नहीं है, समझा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो आपको नहीं लग रहा है? इसको ऐसे करके मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा के इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ आराम से, कोई मैंने गलती नहीं किया, आराम से लिख सकता हूँ। फिर इसको तोड़ो, देखो लकीर खींचो, कोस कैल्शियम, कोस थीटा, कोस को कितना पढ़ेंगे? कोस थीटा आएगा एक बार। 5 को कितना 5 आएगा एक बार। 7 को कितना पढ़ेंगे? 7 आएगा एक बार। तो 5 को कितना पढ़ेंगे? 5 आएगा एक बार। तो कोस थीटा को कितना पढ़ेंगे? कोस आएगा एक बार। उससे को 1 से करेंगे तो 1 माइनस, ये दोनों क्या हो गया? मिल गया। उसको क्या करेंगे? साइन थीटा दे देंगे यहाँ पे। अब बताओ ये आया कि नहीं आया? तो मेरे कहने का मतलब क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया? कुछ गलती तो नहीं किया, मैंने कुछ तो गलती तो नहीं किया भाई। यहाँ पे इसको ऐसे आराम से लिख सकता हूँ, फर्क भी नहीं पड़ा हमको, आराम से लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। कोई पूछेगा कैसे लिख दिया, तो बोला टेंशन क्यों करते हो, इसको तोड़ो तो यही आएगा। अभी मैंने तोड़ के दिखाया ना आपको, इस दोनों का एल्सियम यही होगा। मतलब इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगा, ये ऊपर का आ गया। अच्छा फिर यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 1/cos का हो गया सेक। जिसको नहीं आता है उसका भी जुगाड़ है, देखो। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे फॉर्मूला को याद करने का, यानी कि RMR काट लीजिएगा फॉर्मूला सबको, रट्टा मार रट्टा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। अब देखो एक कोस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा? B/H हो जाएगा। हो गया, एक तो एक दे दिए, यहाँ पे क्या है? बट्टा है तो बट्टा दे दिए, कोस थीटा को क्या हो गया? B/H। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो मेन बट्टा रहता है ना बाबू लोग, मेन बट्टा, मेन बट्टा जो पहले से आपके पास कौन था? ये था। तो यहाँ पे आप डिवाइड दे दो, एक ये है, यहाँ पे क्या दे दो? डिवाइड दे दो, B/H। अब आपको पता है एक यहाँ पे डिवाइड है तो इंटू हो जाता है, और ये साइड का RHS के तरफ का, ठीक है, यानी कि दायां हाथ के तरफ का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। व्हाट इज रेसिप्रोकल? न्यूमरेटर जाता है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में, उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। दो चीजों को गुना करने पर एक आना चाहिए। जैसे कि 2/7 है तो इसका डिनोमिनेटर मतलब इसको क्या चीज से गुना करेंगे? 1 आएगा। तो 60 से 2 से गुना करेंगे, यानी कि ये जो 2/7 है इसी को उल्टा पुल्टा कर दिए तो अब तुमने गुना करके 1 आएगा। तो ये होता है रेसिप्रोकल। तो इसका क्या हो जाएगा? H/B। नीचा में एक, H को 1 से गुना करेंगे तो H/B। तो H/B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। सेक तो देखिए आ गया ना सेक, तो इस टाइप का। अच्छा फिर देखो माइनस है तो क्या हो गया? माइनस sin/cos का क्या होगा फॉर्मूला? tan थीटा। ई भी नहीं आता है तो वो भी देखो ये कैसे हुआ, आइडेंटिटी को प्रूव करना। जैसे आपको तो बहुत सारे पर्सन को याद होगा तो लिख देगा, लेकिन जिसको नहीं याद होगा तो वैसे करके बना सकता है। अब देखो यहाँ पे देखो sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P/H। ठीक है,
लकीर है, बट्टा दे देंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बटे एच हो गया। अब यहाँ पर देखो मेन, अब तो बोलेंगे सर बट्टा तो बहुत जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फ्रैक्शन तो बहुत जगह है, लेकिन आप इंपोर्टेंस उसको दोगे जो एकदम मेन बट्टा है, जो पहले से था। मेन बट्टा आपको नहीं लग रहा ये है ना मेन बट्टा, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पी बटे एच कर दो, फिर ये मेन बट्टा यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, फिर पी बटे एच यहाँ पे दे दो, आप कोई टेंशन नहीं है, फिर पी बटा एच कर दो, गुना दे दो, एच यहाँ दे दो, ऊपर दे दो, ये बी नीचा दे दो। आपको नहीं लगता ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये पी बटे बी, तो पी बटे बी क्या हो गया, ये टेन थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है ना 6 गो, साइन कोस टेन कोसेक सेक, इस टाइप का होता है ना, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, सेक थीटा कोसेक थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, इस सब का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो इसका टेक्निक भी होता है याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, बोले हरे हरे, इसका टेक्निक भी होता है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, ठीक है। फिर आप पीछे से लिख दो, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, इसका टेक्निक बताओ। पंडित का पी होगा ना, हरे का एच होगा, बद्री का बी से होगा बद्री, हरे से एच होगा, प्रसाद पी से होगा, बोले बी से होगा, बोले फिर बी से होगा तो प्रसाद फिर पी से होगा, हरे एच से होगा, ऐसे होता है ना, हरे पहला लेटर लेना है, ठीक है, फर्स्ट लेटर, फिर बद्री बी से होगा, फिर हरे एच से होगा, फिर पंडित पी से होगा। तो आप बताओ पी बटे, यहाँ पे इसको तोड़ोगे तो क्या हो गया, पी बटे एच, यहाँ पे क्या हो गया, बी बटे एच हो गया कि नहीं हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, पी बटे बी, फिर यहाँ पे क्या हो गया, बी बटे पी, फिर यहाँ पे क्या हो गया, एच बटे बी, फिर यहाँ पे क्या हो गया, एच बटे पी, यहाँ पे हरे, अब आए पंडित, यहाँ पे एक सेकेंड, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, फिर पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, तो पी बाई एच, बी बटे एच, फिर यहाँ पे पी बाय बी, ओके, बी बाय पी, ओके, एच बाय बी, ठीक है, और एच बाय बी, ठीक है। तो अब इसको याद करो, इसका हो जाएगा साइन थीटा, इसका हो जाएगा कोस थीटा, इसका हो जाएगा टेन थीटा, इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोट थीटा, इसका हो जाएगा कोस थीटा, इसका हो जाएगा सेकेक थीटा, इसका हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया। वैसे करके भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये भी एक ट्रिक हो गया, ये ट्रिक आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी करके आपको याद करना है, अब आप कैसे याद करो, इट्स योर प्रॉब्लम। अच्छा हो गया मेरा आराम से, इसका ये हो गया, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, RHS, और एक लेन, ये लेन अभी जो मैं लिखने वाला हूँ, ये लेन लिखना मत भूलिएगा, आपको 1 नंबर कट जाएगा नहीं तो, ठीक है। ये लेन मैक्सिमम विद्यार्थी क्या करते हैं, ये लेन छोड़ते हैं, पक्का लिखिएगा यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा, या हैंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड, दिस इज आवर आंसर। अब देखो, अब ये तोड़ के ये भी कर सकते हो, यानी कि LHS बराबर RHS अपने लोग कर लिए, यानी कि ये हाथ कर लिए, दोनों बराबर हो गया। अब इसको तोड़ के आप ये भी कर सकते हो, तो उसका भी फर्दर आप लोग हम चर्चा करेंगे बाद में। आप चाहो तो इसका मैं आपको एक जरूर दे देता हूँ, ठीक है। कुछ आप लोग को भी करना है, सेकेंड मेथड सेक थीटा, ये बराबर आपको ये करना है। तो अब इसका होमवर्क हो गया आपको, इसको आपको करना है, अगर बन जाएगा तो भी, नहीं बनेगा तो भी आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना फोटो भेज के, मतलब बना के फोटो खींच के आप इस नंबर पर भेज सकते हो, मैं चेक करूंगा, और कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और आप साथ ही साथ समझे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त सबको मोटिवेट कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी आपका डाउट होगा तो आप पक्का कमेंट कीजिएगा, और व्हाट्सएप पर बना के फोटो भेजना है। आपको जो भी डाउट होगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं, थैंक यू।